हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। बच्चों, आज हम क्लास 7 के इंग्लिश रीडर सेकेंड बुक के लेसन नंबर 11 जिसका नाम है एक करेजियस एक्ट। ये मतलब होता है एक करेजियस मतलब होता है साहसिक, एक्ट मतलब कार्य, एक साहसिक कार्य। तो इस लेसन में कौन से साहसिक कार्य के बारे में बताया जा रहा है, इसमें हम यही देखेंगे। साथ ही जो कठिन कठिन वर्ड हैं उसका हम हिंदी रूपांतरण भी, हिंदी अर्थ भी समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे फिगर में एक नाव है, कुछ लोग तैर रहे हैं और घर डूबे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बाढ़ की स्थिति आई हुई है और बाढ़ में साहसिक कार्य कोई किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस लेसन में कौन सा बाढ़ में साहसिक कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है इट वॉज संडे, यानी रविवार का दिन था, एंड और द स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद थे। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत उत्सुक थी। सी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। फिशिंग, मछली पकड़ने। इन द सी विथ हर फादर, मछली पकड़ने कहाँ जा रही थी? सी मतलब समुद्र में। विथ हर फादर, अपने पिता के साथ। गायत्रीज फादर, गायत्री के पिता, एपास्ट्रोफी लगा हुआ है तो के हो जाएगा। गायत्री के पिता वाज थे ए फिशरमैन, एक मछुआरा थे। यानी गायत्री, रविवार का दिन था, स्कूल बंद था, गायत्री बहुत उत्सुक थी। क्यों उत्सुक थी? क्योंकि वह मछली पकड़ने अपने पापा के साथ जा रही थी। एवरीडे, प्रत्येक दिन। ही वेंट, वे जाते थे। आउट फिशिंग टू द सी, समुद्र में प्रत्येक दिन वे मछली पकड़ने जाते थे। कौन? उस गायत्री के पिता। ही हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया था गायत्री को, दैट कि ही वुड टीच हर फिशिंग, उन्होंने वादा किया था कि वह उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे, गायत्री को मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड, वह चाहती थी। टू टेक अप मतलब हर फादर्स प्रोफेशन, वह अपने पिता के प्रोफेशन, व्यवसाय को सीखना चाहती थी और लेना चाहती थी। लेना मतलब उनके व्यवसाय को वो खुद भी उसी व्यवसाय को अपनाना चाहती थी। व्हेन, जब। सी वुड ग्रो अप, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी उन्हीं के व्यवसाय को क्या करेगी? अपनाएगी। वह यही चाहती थी। आगे कह रहा है एज गायत्री वॉज टाइंग हर शूलेसेस, जब गायत्री अपने शूलेसेस मतलब जूते के फीते को बांध रही थी, टाइम मतलब बांध रही थी। सी हर्ड, उसने सुना। ए न्यूज, एक सूचना सुना। ब्रॉडकास्ट, प्रकाशित होने वाली सूचना सुनी। कहाँ सुनी? ऑन रेडियो। उसने, जब वह अपना शूलेस बांध रही थी तो उसने रेडियो पे एक प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सूचना को, न्यूज को, खबर को सुना। ठीक है। ए साइक्लोन, एक चक्रवात, स्टॉर्म, एक चक्रवाती तूफान, वाज एक्सपेक्टेड, अनुमानित था, टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। रेडियो पे उसने एक सूचना सुना कि एक चक्रवाती तूफान 24 घंटे के अंदर गांव के सीमा में या गांव में आने वाला है। ठीक है। आय कह रहा है सी न्यू, वह जानती थी, दैट की द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग वाइंड, वह जानती थी कि जो ये चक्रवात है वह अपने साथ स्ट्रॉन्ग वाइंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइसेस इन द सी, कह रहा है कि वह जानती थी कि चक्रवात अपने साथ मजबूत हवा यानी बहुत जोर की हवा, हैवी रेन भारी बारिश, एंड और हाई टाइडेस और भारी टाइडेस इन द सी, समुद्र में भारी मतलब बड़ा वाला जो है ज्वार अपने साथ लेके आएगा। अब एक ज्वार होता है और एक होता है भाटा, ये दोनों समुद्र में आते हैं। तो जो ज्वार होता है, जैसे मान लीजिए कोई समुद्र का पानी है, तो जब पानी, और ये किनारा है, तो जब समुद्र का पानी किनारे पे आता है, तेजी से किनारे पे आता है तो उसको ज्वार कहते हैं। और जब किनारे पानी यहाँ से क्या होता है, अंदर जाता है, समुद्र में जाता है, एक लहर आती है जोर की किनारे पे, फिर चली जाती है, तो जो जाती है उसको भाटा कहते हैं। ठीक है। तो जब चक्रवाती तूफान आ रहा है तो क्या कह रहा है कि उसके साथ वो तूफान यानी कि आंधी, भारी बारिश और ज्वार अपने साथ लेके आएगा। इट वुड टोपेल द ट्री, और ये पेड़ों को भी उखाड़ देंगे, यानी कि तूफान इतना तेज होगा कि उससे पेड़ उखड़ जाएंगे। डैमेज द हाउसेस, घर को नुकसान पहुंचेंगे, घर क्षतिग्रस्त होंगे।
एंड कॉज फ्लड, और इससे बाढ़ भी आ जाएगी। यानी कि ये जो चक्रवात आ रहा था, चक्रवाती तूफान आ रहा था, उससे पेड़ भी उखड़ जाएंगे, घर भी टूट जाएंगे और बाढ़ भी आ जाएगी। सी रश्ड आउटसाइड, वह बाहर दौड़ी, टू वार्न हर फादर, अपने पिता को बताने के लिए, चेतावनी देने के लिए। बोथ ऑफ देम हर्ड ए लाउड क्लैप ऑफ थंडर, और बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, हर्ड सुने, द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, बिजली की तेजी से कड़कड़ाहट की आवाज उनमें से दोनों ने सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, बड़े बड़े बूंदे बारिश की गिरना शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, यानी कि वे देख सकते थे कि समुद्र की लहरें बहुत उठ रही थी, बहुत ऊंचाई तक उठ रही थी, मतलब बहुत ऊंचा जा रही थी, मतलब ज्वार आ रहा था। आगे कह रहा है इट वॉज लेट इन द इवनिंग, और ये जो समय था वह देर शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, और जो साइक्लोन था, जो चक्रवात था, वह उनके क्षेत्र में आ चुका था, आ गया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, और लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, और जो बरसात का पानी था, बाढ़ का पानी था, वह गायत्री के घर के अंदर आने लगा था। सी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम लाइक फूड, सी हैड प्लेस्ड, उसने रख दिया था, ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम, जो छोटे छोटे घरेलू के सामान थे, घर के सामान थे, लाइक फूड, जैसे खाना, आर्टिकल्स, सामान, छोटे छोटे सामान, यूटेंसिल्स, बर्तन, कैंडल, मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्सेस मतलब माचिस की डिब्बियाँ, एंड और अदर आर्टिकल्स ऑन बेड, और अन्य सामान जो है उसने कहाँ रख दिया था, बिस्तर पे रख दिया था, टेबल पे रख दिया था, एंड चेयर, और कुर्सियाँ पे रख दिया था। यानी कि उसने जो छोटे छोटे सामान थे जिनको आप रोज जरूरत में इस्तेमाल करते हैं, उसने उन सामानों को ऊंचाई पे, बिस्तर पे, कुर्सी पे, टेबल पे रख दिया था, जिससे वो भीग के खराब न हो जाएं। बाय द मॉर्निंग, सुबह में, ए लॉट ऑफ वाटर हैड इंटर्ड द हाउस, सुबह में बहुत सारा पानी घर के अंदर आ गया था। आगे कह रहा है आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक असहज रात्रि के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, अपने छत पे गायत्री गई, एंड और लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखी। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, जो घर के चारों तरफ का जो क्षेत्र था, जगह था, वह सबमर्ज मतलब होता है जलमग्न, इन वाटर, जलमग्न हो चुका था, पानी से भर गया था। ओनली ए फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर जो है दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। आगे कह रहा है द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, जो उसके घर के पास में छोटा सा झोपड़ी था, वह बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज, कह रहा है जो घर विहीन, यानी जिनका घर पूरी तरह से पानी से डूब चुका था, वह पेड़ के तनों पे और उन जगहों पे बैठे थे जहाँ पे पानी नहीं लगा था, यानी जो जलमग्न नहीं हुआ था। ठीक है, गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। सी स्वैम टूवर्ड्स द बोट, वह तैर के अपने बोट की तरफ गई। लेइंग आउटसाइड हर हाउस, जो उसके घर के बाहर पड़ा हुआ था, यानी कि लगा हुआ था। सी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरूंड प्यूपिल, वो रोड मतलब होता है खेना मतलब पतवार से नाव को क्या करना, आगे बढ़ाना। उसने सी रोड द बोट, उसने सी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून प्यूपिल, वह तेजी से, पावरफुली मतलब पतवार जब पानी लगा था तो उसको जोर से पतवार से नाव को चलाते हुए जो लोग फंसे हुए थे, मरून मतलब फंसे हुए लोगों के पास की तरफ गई। सी हेल्प देम बोर्ड द बोट, उसने उन लोगों को नाव में चढ़ने में मदद की। एंड रोड टू द टाउन हॉल, और उनको नाव से खेते हुए टाउन हॉल की तरफ गई, मतलब जहाँ पे पानी
जहाँ पे बाढ़ से फंसे हुए लोग क्या थे, सुरक्षित रखे गए थे, वहाँ पे टाउन हॉल पे उनको लेके गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जहाँ पे वो जिला प्रशासन के द्वारा रिसीव किए गए, मतलब उतार लिए गए, उनको बचाया गया। देन सी रिटर्न होम, और तब वह घर वापस आई। एंड और रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ, उसने अपनी मम्मी को कुछ कपड़े, फूड, भोजन, मैच बॉक्सेस, माचिस एंड कैंडल्स और मोमबत्तियां देने का रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, गुहार लगाया। सी पैक्ड देम इन ए वाटरप्रूफ बैग एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, वह इन सामानों को एक वाटरप्रूफ बैग में रखा और टाउन हॉल की तरफ फिर से गई। क्या करने, वो सामान उनको देने के लिए। आय कह रहा है सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्प्रोरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पीपल। कह रहा है सी हैंडेड ओवर मतलब उसने दिया, सौंपा, द मटेरियल्स उन सामानों को जो वो घर से लाई थी, किसको सौंपा, टू द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को सौंपा। आप द टेम्पररी शेल्टर, जो अस्थायी आश्रय बना हुआ था इन बाढ़ से फंसे हुए लोगों के लिए, वह उसका जो सुपरवाइजर था उसने उन सामानों को उसको दिया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसने इन सामानों को क्या किया, बांट दिया। किनको, देम टू द पीपल, उन लोगों में बांट दिया जो वहाँ पे फंसे हुए थे, वहाँ पे रखे गए थे, या जिनको वहाँ पे उस आश्रय स्थल पे रखा गया था, उस सुपरवाइजर ने उन सामानों को उनको दे दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, वह बहुत कृतज्ञ यानी कि गर्मजोशी से उसको लिए और खुश थे। गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी खुश थी। दैट सी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, कि वह उनके लिए छोटा सा एक मदद कर पाई। सी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, सी हैड हेल्प हर नेबर्स, उसने उन अपने पड़ोसियों की मदद की। कब की, इन देयर आवर ऑफ नीड, जब उनको मदद की आवश्यकता थी, यानी मदद के समय उसने अपने पड़ोसियों की क्या की, मदद की। आगे कह रहा है इन द आवर ऑफ क्राइसिस, संकट के घड़ी में, संकट के घंटों में मतलब घड़ी में, मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बहुत से लोग यानी सभी लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, मदद के लिए कहते हैं। बट लेकिन करेजियस पीपल, लेकिन जो साहसी लोग होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर्स, दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।